हेलो एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वेटरन यूट्यूब चैनल पे। तो आज से मैं स्टार्ट कराने वाला हूँ आपके लिए आरआरबी पीओ असिस्टेंट प्रीलिम्स 2022 के लिए 5 मिनट्स 1 DI एंड 1 पजल। तो पर्टिकुलरली कोशिश ये करूँगा कि मैं आज के सेशन में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, तो हो सकता है कि टाइम ज़्यादा लग जाए, बट कोशिश यही रहेगी कि 5 मिनट्स में हम एक DI और एक पजल करने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज़ बेसिकली डे 1। स्टार्ट करते हैं फटाफट। ये कुछ कोर्सेज हैं, आप इसके बारे में देख सकते हो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद। ओके, सो सबसे पहले हम लोग पजल कर लेते हैं। तो 6 पर्सन आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग टू द नॉर्थ एंड दे हैव डिफरेंट एजेस बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। 6 पर्सन है। सो 1 2 3 4 5 6। ओके, सी सिट्स थर्ड फ्रॉम द एनी ऑफ द एंड। ओके, सो सी थर्ड है, ये थर्ड हो जाएगा यहाँ से, ये थर्ड हो जाएगा यहाँ से, और ये सारे के सारे नॉर्थ है ना, तो सारे नॉर्थ देख रहे हैं। ओके, पीज एज इज द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ द यंगेस्ट एंड द ओल्डेस्ट पर्सन, यानी कि पी की एज जो है वो डिफरेंस होगी यंगेस्ट एंड ओल्डेस्ट पर्सन की। हमें नहीं पता कौन है वो। द वन हु इज 12 years ओल्ड सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ सी, यानी सी के सेकंड टू द राइट ऑफ सी कौन होगा, जो कि 12 years का, यानी कि दिस इज 12 years एंड दिस इज ऑल्सो 12 years। दो केस बनना है अभी हमारे पास। द नंबर ऑफ पर्सन सिट राइट ऑफ द one who is 12 years old is same as the number of person sits left of D. Okay, so 12 के राइट में जितने हैं D के लेफ्ट में उतने होंगे, तो D यहाँ पे आ जाएगा बेसिकली। 12 के राइट में कोई नहीं है तो D यहाँ आ जाएगा बेसिकली। आगे देखते हैं। O सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हुज एज इज 6 years, यानी 6 years का जो भी होगा O उसके सेकंड टू द राइट है, कुछ इस तरह से। तो 6 year O नहीं आ सकता है, 6 year O आ सकता है, 6 year O आ सकता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। 2 पर्सन सिट्स बिटवीन D एंड B, और D और B के बीच में 2 पर्सन है, तो 1 2 B हमारा यहाँ आ जाएगा, और 1 2 B हमारा यहाँ नहीं आ पाएगा। नीचे वाला केस खारिज होता हुआ, यानी कि गलत होता हुआ। ठीक है भाई, आगे देख लेते हैं। हुज एज इज ट्वाइस देन D, यानी B की जो एज है D की एज का ट्वाइस है, यानी कि ये 6 हो जाएगा, और अगर ये 6 हो गया तो O डेफिनेटली हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ओके, एन सिट्स राइट ऑफ पी, यानी एन हमारा यहाँ आ जाएगा, पी हमारा यहाँ आ जाएगा, ये भी बढ़िया है। द वन हु इज 36 years old सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु इज 15 years old। ओके, सो 15 के थर्ड टू द लेफ्ट, यानी 1 2 एंड दिस इज 36, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर मिलेगा। तो 15 1 2 3 हमारा हो सकता है, 15 1 2 3 हमारा हो सकता है। आगे देखते हैं। द एज ऑफ O इज 18, तो ए हमारा 18 हो गया, तो यहाँ 15 नहीं आ सकता, 15 यहाँ पे आ जाएगा, 36 यहाँ जाएगा। तो पी की एज कैसे निकलेगी, पी की एज निकलेगी ओल्डेस्ट एंड यंगेस्ट, तो ओल्डेस्ट ये रहा, यंगेस्ट ये रहा, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 30। तो ये बन गई हमारी पूरी पजल भाई, इस तरह से पजल बन जाएगी हमारी। ओके, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग DI पे। तो ये रही DI, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लाइन ग्राफ शो द डेटा मेल फीमेल पॉपुलेशन 5 डिफरेंट सिटीज। ओके, रीड द डेटा। टोटल पॉपुलेशन, मेल पॉपुलेशन, फीमेल पॉपुलेशन। तो मेल है हमारा ब्लू, फीमेल है हमारी ऑरेंज कलर की, और ये 0 से चालू नहीं हो रहा है, ध्यान रखिएगा। तो लाइन ग्राफ का वाला जो बॉक्स मेथड होता है वो कहीं कहीं यूज होगा, हर जगह यूज नहीं कर पाएंगे में से। सो पहला क्वेश्चन क्या है, बाय व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए इज मोर और लेस देन द दैट ऑफ डी। तो ए की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 400 एंड 300 700। तो 700 इज व्हाट परसेंट मोर और लेस, सॉरी व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द डी। तो डी की पॉपुलेशन कितनी है, दिस इज 450 एंड दिस इज 550। तो 450 एंड 550 1000 हो जाएगा। तो 1000 से कितना कम है भाई, ये 30% लेस है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ इन सिटी ए द रेशियो मेल ग्रेजुएट्स टू द फीमेल ग्रेजुएट इज इतना। तो ए में मेल और फीमेल ग्रेजुएट्स इतने हैं, एंड द टोटल ग्रेजुएट्स इन द सिटी आर इतना। तो देखो टोटल पॉपुलेशन देख लो पहले, तो कितनी है 700। तो 700 का 70% हमारे ग्रेजुएट्स हैं, यानी 490 हमारे कौन हो गए, ग्रेजुएट्स हो गए। और इसमें मेल और फीमेल का रेशियो कितना है, इसमें मेल और फीमेल का रेशियो है 3:4, यानी 7 यूनिट इक्वल्स टू दिस, 1 यूनिट इक्वल्स टू 70, तो 3 यूनिट इक्वल्स टू 210 एंड दिस इज 280। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ फीमेल हु आर नॉट ग्रेजुएट। तो फीमेल टोटल कितनी है, अगर मैं टोटल फीमेल देखूं ए सिटी में, तो दिस इज 400 टोटल फीमेल है, 400 में से 280 हमारी ग्रेजुएट्स हैं, तो नॉन ग्रेजुएट्स कितनी हो जाएंगी 120। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द मेल पॉपुलेशन इन ऑल द सिटीज। तो मेल पॉपुलेशन का ऑल द सिटीज निकालना है, ये हम लोग बॉक्स मेथड से कर सकते हैं, यानी ब्लू लाइन का हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो इसको मैंने एवरेज मान लिया, ये लाइन मेरी पूरी एवरेज है। ठीक है, ये लाइन मैंने पूरी एवरेज मान ली। तो ये इस लाइन से एक कम है, तो ये एक ज़्यादा है, ये वाली चीज़ ऐसे दे दो, ये दोनों 400 हो चुके हैं। ये एक पूरा बड़ा बॉक्स कम है, और ये पूरा एक बॉक्स बड़ा ज़्यादा है, यानी ये वाली लाइन ऐसे दे दो, तो ये दोनों भी हमारे 400 हो चुके हैं। ये कितना बॉक्स ज़्यादा है, पूरा और आधा, यानी कि 150, यानी 150 ये ज़्यादा है। यानी ये कितने लोगों में बटेंगे, 5 लोगों में बटेंगे, यानी 400 तो एवरेज माना ही है, 5 लोगों में इतना इतना और बढ़ जाएगा, यानी अवर आंसर विल बी 430। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मेल पॉपुलेशन इन सिटी ई। तो सिटी ई में मेल पॉपुलेशन देखा तो दिस इज हमारा आ रहा है 350। इज व्हाट परसेंट निकालना है ना, द फीमेल पॉपुलेशन इन सी। तो फीमेल पॉपुलेशन इन सी यानी कि दिस इज 400। ठीक है भाई, 0 से 0, 5 से दिस इज 7 टाइम, 5 से 8 टाइम, 1/8 होता है 12.5%, तो उसका 7 कर देंगे तो 87.5%। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट।
In city B and C, the ratio of the postgraduates is इतना, the total population who postgraduate in city B is equal to the total population of A. ओके, सो टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए कितनी है हमारी 700, तो 700 हमारे पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएंगे कहाँ पे, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएंगे बी में हमारे 700। और इसमें मेल और फीमेल कितने निकलेंगे, इसमें मेल और फीमेल निकलेंगे 7:8। अब 7:8 अगर निकलेंगे तो यानी कि इनकी वैल्यू हो गई टोटल कितनी, 15 यूनिट, है ना। तो 1 सेकेंड, टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए करेक्ट है। चलो बी एंड सी, अच्छा 1 सेकेंड, ये बी एंड सी में हमारे निकल के आ रहे हैं, बी एंड सी में जो पोस्ट ग्रेजुएट्स होंगे दिस इज 7:8 द टोटल पॉपुलेशन हु इज पोस्ट ग्रेजुएट बी, तो बी में पोस्ट ग्रेजुएट इतने हैं, तो सी में पोस्ट ग्रेजुएट कितने हो जाएंगे उससे निकलेगा रेशियो, ये 7 यूनिट की वैल्यू दिस, तो दिस इज 800। गॉट इट। नाउ अगला देख लेते हैं, फाइंड अ रेशियो ऑफ नॉन पोस्ट ग्रेजुएट पॉपुलेशन इन सिटी बी दैट ऑफ सी। तो यहाँ पे नॉन पोस्ट ग्रेजुएट्स कितने होंगे, तो सबसे पहले बी की टोटल पॉपुलेशन देखना पड़ेगी, तो बी की टोटल पॉपुलेशन हो रही है तुम्हारे पास 450 एंड दिस इज 1000, तो 1000 टोटल है, उसमें से ये लेस कर देंगे तो नॉन पोस्ट ग्रेजुएट यानी 300। इसका रेशियो निकालना है किसके साथ, सी में जो नॉन पोस्ट ग्रेजुएट है, तो ये वाली वैल्यू 500 है और ये 400 यानी 900, 900 माइनस 800 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। सो अवर आंसर विल बी 3:1। तो ये हो गई भाई पूरी डीआई। अगर आपको अच्छा लगा है तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही सेशन, क्विक सेशन, शॉर्ट सेशन में लेके आने वाला हूँ, तो ये कोर्सेज हैं, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं डाउनलोड करके एप्लीकेशन। और बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। सो नाउ वी कैन से इति सिद्धम, कहानी खत्म। आज थोड़ा बड़ा वीडियो जा सकता है, आई थिंक, मुझे नहीं पता, मैं खत्म करूंगा तब पता पड़ेगा। टाटा एंड टेक केयर।